हाँ मैडम बोलिए अभी। अच्छा, जैसे आपने बताया था ना 137 डिग्री आ रही है और साउथ ईस्ट की तरफ वो टिल्ट हो रहा है। हाँ। तो एक्चुअली मैंने भी वो घर पे मेरे मेरे हिसाब से मैंने अपने घर में करके देखा। तो हम्म। वो उसमें जो है ना डिग्री ऐसे नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे अपना 19 पॉइंट समथिंग और 72.50 ऐसा कुछ, जैसे अक्षांश हाँ। रेखांश जैसे हम्म। रहते हैं ना, हम्म। वैसे आ रहे। तो मैं मुझे कैसे समझेगा? और आपने ठीक है। बताया था कि एक लाइन करके हाँ। देखने का है। आप तो वो जरा लाइन स्टॉप के लिए करिए, स्टॉप करिए। ओके ओके। अब मान लीजिए आपको, आप लोग को ये बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर। ये जो ड्रा किया हुआ दिख रहा है ना? हाँ सर, मैं म्यूट करती हूँ अपने आप को। दिख रहा है सर। हाँ। जो हम डिग्री लिए थे ये हमारी बिल्डिंग है। तो हम यहाँ से डिग्री लिए थे जो 137 ऐसे आई थी। हाँ एक, लेकिन वो 137 134 था, वो 3 डिग्री थोड़ा और डिसबैलेंस हो गया था। तो आप हाँ 137 मान के चलो आप। हाँ। तो हमने यहाँ से ऐसे डिग्री लिया था। हम्म। तो हम इस वाल को पकड़ेंगे तो अब चाहे हम यहाँ से एंटर करेंगे अपने कर्सर को, या यहाँ से करेंगे, या यहाँ से करेंगे, वो डिग्री यही आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। एक, हाँ। कोई बाहर है क्या? बहुत आवाज आ रहा है, नॉइज आ रही है किसकी? नहीं, यहाँ पर तो पूरा शांत है मेरे घर में। फिर मैं अनम्यूट करूंगी तो आपको मतलब नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और का। आप लोग को आवाज क्लियर आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। तो हमने ये 137 ये हमको मिल गया, ये वाल दिख रहा है ना? हाँ सभी को दिख रहा है? एक बार मैसेज कर दीजिए। बाद में बात में किसी की क्वेरी ना आए फिर, ताकि समझ में आ जाए सभी को। ओके। तो 137 हम इसको यहाँ पे पकड़ेंगे। अभी ये सेंटर है हमारा, ये, क्योंकि ये हमारी ये वाल 137 डिग्री आई है। ठीक। मैडम आवाज आ रही है? सर, आवाज आ रही है लेकिन आपने अनम्यूट किया है सबको, म्यूट किया है सबको। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है, मैं एक दो लोग को और अनम्यूट कर देता हूँ। मैं भी अनम्यूट करती हूँ सर। अविनाश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कविता मैडम अपने आ आप को रही अनम्यूट है, कीजिए। हाँ आवाज आ आवाज। रही है। हाँ। आप, ये आप लोग को समझ में आया? 137 हमारी ये जो वाल है, इसकी डिग्री आई है गूगल अर्थ प्रो पे। तो हम चाहे अपने बिल्डिंग में यहाँ से लेंगे डिग्री, या यहाँ से लेंगे, या यहाँ से लेंगे, तो हमारी 137 डिग्री जो आएगी, उसको हम सेंटर से उस तरफ एक लाइन खींच देंगे। समझा मैडम? हाँ सर, समझ गए। हाँ। तो हम अपने शक्ति चक्र को यहाँ पे लगाएंगे, प्लेस करेंगे। ये हमारा जो शक्ति चक्र है, इसमें जो 137 डिग्री इसमें आएगा। सर आवाज का डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट करवा दो ना। वो किस हमारे घर पे नहीं आ रहा है, आप लोग के यहाँ किधर से आ रहा है? जिसके घर पे बर्तन की आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
ये हमारा शक्ति चक्र हो गया। अब इसमें 137 जो है, ये हम इसको यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। मैडम, हाँ सर। यहाँ पे हम 137 पर इसको अपना ये लगाएंगे शक्ति चक्र। फिर वहां से जो ये 16 दिशाएं हैं, हम इसको ऐसे मार्क करते चले जाएंगे। हाँ, वो समझ में आया था सर मुझे। मुझे ये, मैं जब अपने घर पे देख रही हूँ ना गूगल अर्थ पे मेरे घर का डिग्री, तो मैडम उसमें वैसे ही सब हाँ, आएगा, वैसे ही तो सभी के घर का आएगा। आपको वैसे ही सभी का निकालना है। हाँ, तो लेकिन मुझे मेरे घर का जो है 19 पॉइंट समथिंग आ रहा था। हाँ, तो मतलब ऐसे, मतलब वो क्यों और कैसे ऐसे, मतलब वो हर बिल्डिंग का अलग अलग है। हाँ, तो वो 19 जो है वो 360 डिग्री में से मुझे, मतलब मुझे 19 पे जाकर मुझे वो बाकी के जोन्स डालने हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एक बार नहीं समझ में आपको कल दोपहर में मेरे फोन करना, मैं वीडियो कॉलिंग पे आपको बता दूंगा। नहीं ये जूम पे हाँ ही हाँ बता हाँ। दूंगा। अभी 2-3 लोग और बोल रहे थे, मैं जूम पे नहीं, वापस बता दूंगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, हाँ, थैंक यू। ठीक ओके है। ओके। ठीक। अभी किसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करिए, तो मैं उनको भी कल दोपहर में एक बार लाइन पे लेके जूम पे बता दूंगा। सभी को समझ में आ गया जो लोग हैं? मीनाक्षी गुप्ता, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, बोलिए। सर वो मुझे अभी समझ में नहीं आया कि उसमें कौन सी जगह पे वो डॉट लगेगा। जो क्वेश्चन करते हैं प्लीज अपना कैमरा पहले ऑन कर लीजिए। इसलिए कभी हम ऑफलाइन करेंगे तो सामने पहचान भी रहेगी कि हाँ, हमारे क्लास में ये आते थे। मैडम, सर ये हो नहीं रहा। कैमरे पे क्लिक करिए तो हो जाएगा ना। नहीं हो रहा। ठीक है, बोलिए क्या नहीं समझ में आया? यही कि वो डॉट कहाँ पे लगेगा, पहला डॉट कहाँ पे लगेगा। आप एक बिल्डिंग में या एक घर में आप रहते हो, हाँ जी। तो जो गूगल अर्थ प्रो पे हम, हमारा जो कर्सर रहेगा, हम उस पे पिन पे जाएंगे। ठीक है। फिर वहां से उसको पॉइंट लगाएंगे। तो जो हमारी हम्म लास्ट की जो जहां पे हमारा एंड होगा कर्सर, हम्म वहां हम्म, पे जो डिग्री निकल के आएगी वो हमारी डिग्री होगी। फिर हम सेम टू सेम उस तरह से अपने फ्लैट पे आ जाएंगे। हाँ ये जी। आपका, अगर आपका अपना खुद का घर है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको अगर फ्लैट है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, मैं मानता हूँ। इसलिए आपको वहां पे नहीं समझ पाता कि ये कौन सा है, कौन से फ्लैट का मैं ले रहा हूँ। घर है हमारा तो हाँ उसमें तो, आ जाएगा। हाँ घर है तो आपको आसान रहेगा, वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है सर, अगर नहीं हो पाएगा तो आपको कल फिर पूछूंगी। ठीक है, एक काम करना, कल 12 बजे मैं वापस कर लेता हूँ जूम पे। जो इसको नहीं समझ में आएगा मैं उसको फिर प्रैक्टिकल में करके वो कर। और आप लोग जेरोक्स लाए हैं जो मैं बताया था प्लान लेने के लिए, इसलिए कि हमको आज 16 जोन मार्किंग करना बताना है, सेंटर निकालना बताना है। है मेरे पास। ठीक है। नीलू मैडम, अनम्यूट करिए। यस सर, मेरे को भी ना ये समझ नहीं आया गूगल अर्थ वाला। नहीं समझा आपको भी? जी सर, मैंने ही आपको फोन किया था। हाँ, क्या नहीं समझा बताइए। डिग्री नहीं निकालना नहीं, आ गया आपको? मैंने गूगल अर्थ पे जाके अपने घर पर कर तो लिया, लेकिन वो जो लिखा हुआ आ रहा है ना, जो जो भी कुछ है वो किस तरीके से करना है वो समझ नहीं आ रहा। प्रॉपर वेस्ट फेसिंग है ये तो मुझे पता है। तो वेस्ट फेसिंग है, जब आपने डिग्री निकाला तो कितने पॉइंट डिग्री आया? सर अब ये तो देखना पड़ेगा मुझे, वापस मैं मोबाइल से ही चालू कर रही हूँ। तो मैं कल बताऊं फिर आपको, जब आप कल बताएंगे तो।
या अभी बताऊं? ठीक है, मैं नहीं, फिर अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर 12 बजे ही कर लेते हैं कल। ठीक है सर, कल पूरा कर लीजिए। सेटिंग के साथ बैठो, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। प्रफुल्ल सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ऑफिस में हूँ इसलिए कैमरा नहीं ऑन रख सकता। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कल हाँ, एक बोल। गूगल अर्थ से कैसे निकालेंगे इसका एक वीडियो डाल दीजिए, इसकी दिक्कत दूर हो जाएगी। सर मैं डाल दूंगा। क्या है, मैंने आज ही चैनल शुरू किया हूँ। अभी 2 वीडियो ओके 3 कोई वीडियो बात नहीं डाल सकता। एक बार मेरा फीड हो चुका है चैनल। ओके आप ओके। लोग का वो था रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने बना दिया, मैं बनाता ही नहीं था। और हाँ सबसे तो बड़ी बात, मैंने आप लोग के लिए किया भाई। उसमें देखो सब्सक्राइब आप लोगों ने 13 लोग किए, बाकी जो हमारा सब 12 हमारे घर का हुआ है। नहीं, तो आप हमने लोग कमेंट भी डाला है और सब्सक्राइब भी किया है सर, देखिए ना। सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग, अभी इतने लोग हैं, 40 लोग क्लास में आते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किए। सब्सक्राइब मत करो, कमेंट तो करो, लोगों को फायदा तो होगा, देखेंगे कि क्या और पढ़ाया जा रहा है इसमें। इसी दायरे से मैंने लिखा है कि आप मुफ्त में हमें ज्ञान दे रहे हो, आपको साझा करना हो और सभी लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, ऐसा लिखा है मैंने उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। इसलिए कि आप ही अकेले फायदा लोगे, इस दूसरे को भी मिलना चाहिए ना। दूसरे लोग भी आएंगे, ज्वाइन होंगे, कम से कम। हाँ, वो प्रोफेशन नहीं करेंगे, अपने घर का वास्तु तो कर सकते हैं ना फ्री में। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सर का वीडियो का स्टेटस रख ले। तो मैं अभी, हाँ प्रफुल्ल सर बोलिए, आपको क्या नहीं समझ में आया? हाँ, गूगल से कैसे डिग्री निकालेंगे ये समझ में नहीं आया, कल इसका वीडियो डाल दीजिए कोई बनेगा। ठीक है, मैं कल उसका वीडियो में वापस एक रिकॉर्डिंग करके पूरा सेकेंड डे का पूरा क्लास ही में डाल देता हूँ। ओके थैंक यू। ओके, वेलकम सर। अभी मैं बताता हूँ सेंटर कैसे निकालते हैं। बाकी के लोग भी अपना कैमरा तो ऑन कर सकते हैं ना, जो ऑफिस में या कहीं भी नहीं कर सकता, लेकिन बाकी लोग तो कर सकते हैं ना। हमको भी दिखना चाहिए। ये जो नॉर्मल फ्लैट होते हैं, दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है तो एक बार मैसेज कर दीजिए। जी सर, दिख रहा है। ठीक है। ये नॉर्मल फ्लैट आप मान के चलिए। नॉर्मल फ्लैट में जो सेंटर लेते हैं हम, इसको सीधा यहाँ से ऐसा ड्रॉ करके, ऐसा करके, फिर इसको बीच से एक लाइन खींच के, ये जिसका सादा फ्लैट होता है, सादा जैसे गांव में घर होते हैं, भवन होते हैं, वो रहते हैं, तो हम इसको एक सेंटर पॉइंट यहाँ पकड़ लेते हैं। ये वाल से ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मिला दिए, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये हमारा सेंटर आ गया। उसके बाद हम जो डिग्री लिए हैं कंपास से या मोबाइल से, किसी भी चीज से, हम इस शक्ति चक्र को यहाँ पे लगा देते हैं। शक्ति चक्र लगा के आप लोग को पीडीएफ एक शक्ति चक्र भेजा हूं, आप उसको खोल लीजिए तो आपको समझ में आएगा। ग्रुप में मैं भेजा हूं। तो उसमें एक रेड कलर की 2 लाइन होती है। जैसे आप नॉर्थ देखो, जहां पे नॉर्थ 0 लिखा है, उसके बगल में देखो रेड कलर की 2 लाइनें हैं। एक मिनट, हाँ जरा मैं आप लोग को शक्ति चक्र उस पर दिखा देता हूँ। दिख रहा है?
हाँ सर। जी सर। अभी इसमें देखिए जो जीरो है यहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ है। तो वैसे हमारे जो शक्ति चक्र रहेगा उसमें भी यहाँ पे नॉर्थ होता है, ये लाइन और ये लाइन पे अब आप यहाँ पे पिन कर सकते हो। अब मान लीजिए जैसे हमारी 137 डिग्री आई थी, तो 137 डिग्री ये कर्सर आपको दिख रहा है, ये 137 यहाँ पे है। तो हम अपने शक्ति चक्र को 137 जो ये आया है, इसको हम यहाँ पे जो लाइन खींचा हूं, इसको यहाँ पे 137 ऐसा रखेंगे, 137 ऐसे रखेंगे, वो 137 जो यहाँ पे आपको आया है। फिर ये जो कॉर्नर की दोनों लाइन है, फिर इसको हम ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, ये ऐसे दिख रहा है ना सभी को? सर यस सर। कैसे निकालते हैं? कौन सर बोल रहे हैं? उसके बाद फिर जितने भी पॉइंट हैं, उसके बाद ऐसे आप ये इस पे एक पॉइंट, इस पे एक पॉइंट, ऐसे ऐसे आप करते चले जाना है। ये आपकी 16 दिशाएं मार्क हो जाएंगी। समझ में आ गया इतना? हाँ सर। डिग्री कैसे निकालते हैं सर? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मेरे उस सेटिंग में जरा कम समझ में आ रहा है कहाँ से करना है सब लोग को म्यूट। अब ये जो नॉर्मल फ्लैट होता है उसका सेंटर ऐसे लेते हैं, इसको भिगा, अब मान लीजिए किसी का फ्लैट का कट है, किसी के घर में कट है, तो हम इसको यहां से वापस ऐसे मिलाएंगे। अगर ये वाल का आपका अगर 50% से ज्यादा है, तो हम इसको सेंटर यहां से, मतलब इसको ये वाल से ये वाल मिला देंगे। अगर 50% से, ये मान लीजिए आपकी ये वाल पूरी, ये फ्लैट आपका 100 फुट का है, अगर ये 50 फीट से ज्यादा है, अगर ये 60 फीट है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसको यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। और अगर 50 फीट से कम है तो आप उसको कट करके आपको यहाँ से सेंटर लेना है, फिर ये मिलाएंगे। फिर ये जो एरिया आपका रहेगा, ये बार चार्ट में ये कवर होगा, जिसको हम जोनल स्ट्रेंथ में कंसीडर करते हैं। इसीलिए बोला था आप लोग प्लान लाते, मैं उस पर अच्छा से बताता था कैसे डिग्री लेना है, कैसे आपको करना है। सर है हमारे पास प्लान। अब मान लीजिए ये आपका पूरा फ्लैट है,
और ये आपका कोई एरिया इतना बढ़ा हुआ है ऊपर, ऐसे फिर यहाँ बहुत पे शाइन कर रहा है तो दिख नहीं, नहीं दिख रहा है। शाइन बहुत कर रहा है तो पता ही नहीं चल रहा। लाइट और कम कर, एक सेकंड, लाइट कम करो, लाइट कम करो। सर यहाँ पे मुझे लगता है शायद ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, आपके पास यदि ब्लैक पेन होता तो आई थिंक थोड़ी डार्क। मैडम आप कौन बोल रहे हैं आप? मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर मैडम सर तो मुझे लगता है कि एक थोड़ी अपने ब्लैक यूज कर रहे हैं फिर दूसरी यूज कर रहे हैं। मैडम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर आपका ना एक्चुअली व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, इसके वजह से जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं ना तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। वही सर, बहुत शाइन हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा, दिख ही नहीं रहा। तो कैसे करेंगे? सर आपके पास यदि पेपर है तो आप पेपर पे ड्रॉ करके पीछे से अगर वर्टिकल सपोर्ट दे दिया जाए सर, बोर्ड के पीछे वर्टिकल सपोर्ट। ये हाँ सर ये बेटर है, आई थिंक इसमें सब क्लियर नजर आना चाहिए। सर वो लाइट से शाइन हो रहा है थोड़ा सा, और राइट करने एक पे सेकंड। मुझे लगता है सही आएगा, बोर्ड थोड़ा राइट करने के लिए। ठीक है मैडम, मैं इसको फिर आप ये चाक लेके तब बताता हूँ फिर। ओके सर आप इस पे ट्राई कीजिए। इस पे दिखेगा ना? हाँ सर लग रहा है कि शायद इस पे दिखेगा। ठीक है मैं मेरा चाक दिख मांग, रहा है सर, ठीक है मैं चाक चाक मंगा, से करना पड़ेगा। हाँ चाक से करना पड़ेगा, पर चाक लाना पड़ेगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं फिर। ये आया ब्रह्मस्थान सेंटर। ये दिख रहा है आप लोग को बोर्ड पर? मैडम दिख रहा है? नहीं 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 सर अभी ओपन नहीं हुआ है फाइल का। स्क्रीन शेयर करिए, स्क्रीन स्क्रीन शेयर तो था, वो ओपन नहीं हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है। हाँ भी सर अभी क्लियर है। आया अभी? हाँ हाँ सर दिख रहा है। ये व्हाट इज द रिकमेंडेड एंड अनरिकमेंडेड, आपके घर में कहाँ पे क्या रिकमेंडेड हो सकता है और कहाँ पर क्या नहीं रिकमेंडेड है, जो हम एक्टिविटी बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो एक्टिविटी के रूप में जो हमारे भवन में आता है वो हमारा बेडरूम है, किचन है, मंदिर है, आपके जो स्टोरेज है जैसे आपके फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब यूटिलिटीज को बोलते हैं। कहाँ पर क्या अच्छा होता है, कहाँ पर क्या खराब होता है रखने से, हम उसके बारे में बात करेंगे।
और आप लोग एक अपने मन से एक भ्रम निकाल दीजिएगा कि ब्रह्मस्थान हमेशा खाली होना चाहिए। ब्रह्मस्थान का मतलब क्या होता है? जो एक पिन पॉइंट होता है, आप 4 अंगुल मतलब 4-5 इंच पकड़ के चलिए, वही अपना ब्रह्मस्थान कंसीडर होता है और उसको सेंटर बोलते हैं। सिर्फ उतना खाली है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। हम एक भवन के 3 भाग करते हैं, 33, 33, 33। तो 33 जो होता है ब्रह्मस्थान होता है, आपका सेंटर होता है। तो आप अगर 33% अगर पूरा खाली छोड़ दोगे तो आपके फ्लैट में कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे ओपन एरिया, तुलसी प्लांट, पूजा रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम आप बना सकते हो। अब यहाँ पे बेडरूम क्यों नहीं होना चाहिए? बेडरूम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रह्मस्थान से जो है 16 दिशाओं में किसका वो आने आवाज आ रही है बहुत सारी। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किसका ये आवाज आ रहा है बहुत? संगीता मैम, ममता मैम। कोई बता सकता है क्या कि सभी ऑल अनम्यूट कैसे होता है? मैं ऑल अनम्यूट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। सर ऑल अनम्यूट ही है। तो कैसे आप ओपन हो जाते हैं अपने आप, कैसे अनम्यूट हो जाते हैं? और भारती मैम का भी चालू है। सर उसमें एक ऑप्शन होता है लॉक करने का, उसमें ऑप्शन आता है जब आप एडमिन लॉगिन से ऑप्शन करते हो तो। अच्छा, ये स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है? नहीं नहीं सर, अभी वहीं पे आ रहा होगा एक ऑप्शन आपका, जहाँ पे आप म्यूट का ऑप्शन आता है, म्यूट ऑल का, वहीं पे एक ऑप्शन आता है, उसमें लॉक टू अपने आप अनम्यूट नहीं कर पाएगा फिर कोई। 1 मिनट, सिक्योरिटी में रहता है क्या शायद ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, सिक्योरिटी में नहीं रहता सर, वहीं पे रहता है जहाँ से आप लोग। 1 सेकंड सर, आ गया समझ में, देख लेता हूँ। वहाँ 3-4 ऑप्शन होते हैं सर। शायद हो गया होगा, कोई ट्राई करके एक बार देखेगा क्या? हो गया तो यस कर दीजिए ना। हाँ हो गया। आप लोग कैमरा ऑन नहीं करते, यही बहुत वो है। कम से कम सामने दिखने तो चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप हैंड तो दिखा सकते हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, कैमरा तो ऑन करिए। क्या इतना अच्छा भगवान ने चेहरा सभी को दिया है खूबसूरत, सब लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। अरे आप लोग अपने आप को दिखाओगे तभी निखर के आओगे, नहीं आप कंसल्टेंसी कैसे करोगे किसी के घर पे जाके? ऑफलाइन में तो हम लोग डांस करते हैं, डांस करवाते हैं, और 60 साल के भी रहते हैं। एडवांस कोर्स आप सीखोगे, डांस भी करना पड़ेगा, और आप लोग कैमरा बंद करके बैठे हो। बेडरूम जो है अगर ब्रह्मस्थान में होता है, अगर वहां पे कोई सोता है तो सेंटर से एनर्जी पूरे 16 जोन में डिवाइड होकर जाती है, इसलिए यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। एनर्जी का फ्लो रुक जाता है, पूरे घर में एनर्जी सही से नहीं डिवाइड हो पाती, इसलिए यहाँ पे बेडरूम, स्टोरेज ये सब अवॉइड किया जाता है। किचन नहीं होना चाहिए।
किचन होने से क्या है, किचन फायर का है। अब किचन मतलब आपकी पूरी किचन की बात नहीं कर रहा हूँ, किचन मतलब आपका गैस बर्नर। ये चूल्हा आपका जो है फायर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ब्रह्म स्थान पर आएगा तो अग्नि और आपके सेंटर से जो ऊर्जा निकलेगी, दोनों में टकराव होगा तो एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा। तो क्योंकि अर्थ है, सेंटर में अर्थ पूरा होता है, 50 से 60% अर्थ होती है, तो अग्नि को बुझा देगा। तो ऐसे घरों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और सेंटर में कभी रेमेडीज नहीं की जाती है। सेंटर में अगर आप रेमेडीज करोगे तो ऐसे घरों में डेथ होती है। तो आपको सेंटर में रेमेडीज नहीं करना है। टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, खड्डा नहीं होना चाहिए, पिट नहीं होना चाहिए और स्टेयर केस नहीं होनी चाहिए। जिसका कोई क्वेश्चन रहेगा हैंड रेस कर लेगा, मैं उसका क्वेश्चन ले लूंगा। जी सर बोलिए। सर जैसे सेंटर पॉइंट हमने निकाला, ब्रह्मस्थान वाला पॉइंट निकाला, हाँ। अब वहां से कितनी रेडियस में हमें मतलब कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, कितनी रेडियस लेनी है वहां से? सर अब ये 3 डिवाइड होता है इसका। पूरे आपका जो भवन है सेंटर से 3 डिवाइड करते हैं हम। तो ओके 3 डिवाइड में अगर देखोगे तो आपका 33% तो सेंटर ही हो जाएगा, ब्रह्मस्थान हो जी जाएगा। तो अब जो महानगरों में रहता है उसके पास उतनी तो जगह होती नहीं है। जी अगर वो 33% निकाल देगा तो रहेगा कहाँ फिर? तो आप उसको जी 10% मान के चलो बस। अपना जो मेन बिंदु होता है, अब जैसे आपका पेट है, आपका स्टमक है, उसमें जो नाभि होती है, नाभि कितना है वही उसका सेंटर होता है। कभी भी डॉक्टर नाभि का ऑपरेशन नहीं करता है, तो जी आपको सिर्फ नाभि ही बचा के रखना है। जी 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 मतलब 33 जो हमने 3 पार्ट किए वो 33% वाले वो रेडियस मूवमेंट में ही किए हैं, रेडियस वाइज ही किए हैं। वो सर आपका वो उस पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसीलिए जब आप किसी के घर का वास्तु करने जाओगे, जी आपका जो ये शक्ति चक्र रहेगा, जी आप उस सेंटर बिंदु पर इसको एक ऐसे रखकर वहां पे पीला पेंट या पीला कलर का टेप जो आप मार्किंग करोगे उसको लगा दोगे। आप अपने क्लाइंट को ये बोल दोगे कि आपको यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, जी ना आपको यहाँ कोई खड्डा खोदना है मतलब पिट, ना यहाँ पे आपको जूठे बर्तन ये सब नहीं करना है। मतलब अभी खाना खाना है तो खा सकते हो, मतलब तुरंत साफ सफाई होना चाहिए। वो हमेशा साफ रहना चाहिए मेरे लिए है। हाँ, और अगर आप यहाँ पे कर सकते हो, आप एक कापर के सॉरी ब्रास के उसमें आप दीपक भी, गाय के घी का दीपक जलाते हो तो बहुत अच्छा है। तो आपके घर में एनर्जी और बहुत अच्छी हो जाती है। अभी लेकिन देखो सर उस जगह पे मूवमेंट तो हमेशा रहेगा ना, किसी के भी घर में हो, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, मूवमेंट तो रहेगा। दीपक फिर उसमें सर कैसे? नहीं वो एडवांस की रेमेडी में मेरे उससे आ गया, वहां पे आप जला सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब उतनी देर के लिए हम जला सकते हैं बस, शाम जितनी के देर समय आप दीपक जलाओगे तो आपके घर का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जी वो कभी वैसे कभी तो एडवांस की चीज आ जाती है तो वैसे उसमें बताते हैं ना ब्रह्मस्टार पे कपूर भी हमें वो करना चाहिए, हाँ, जलाना कपूर भी आप जला सकते हो, लेकिन जी यहाँ सर पे सबसे अच्छा गाय का घी काम करता है। ओके सर। गाय के घी का अगर दीपक आप ब्रास में जलाते हो मतलब बहुत जितनी अच्छा देर काम करता हमारा दीपक है। हाँ रहेगा जग हुआ हाँ, उतनी बस देर वही तक वही नहीं जैसे होना हम शाम चाहिए। के समय दीपक जलाते हैं मंदिर में, वैसे ही 24 जी घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, उतनी देर हमारा मूवमेंट उस एरिया में नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब जितनी देर दीपक की रोशनी रहेगी। नहीं ऐसा नहीं, आप कभी भी कर सकते हो। आपका मतलब शाम के समय अगर आप दीपक जलाते हो, बाकी उसमें कोई भी एक्टिविटी आप करो, नो प्रॉब्लम। सिर्फ वहां पे आपको सिर्फ ज्यादा ये देखना है कि कूड़ा करकट आपके जो डस्टबिन है ये सब नहीं होना चाहिए। जो हम जैसे खाना खाए, खाना का गंदा वहां पे नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कि जैसे अब वहां पे सेंटर एक ऐसा एरिया आ रहा है कि उसके आगे से होके हमें किसी रूम में जाना है या किचन में जा जाना है, सकते हो,
नहीं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वहां पे जब दीपक जग रहा होगा तो दीपक जगते समय तो मतलब फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना उस टाइम तो, क्योंकि वहां पे सर फर्स्ट पे रख के तो दीपक जगाना पड़ेगा। आपका 10-15 मिनट दीपक जलने वाला है, ज्यादा दिन थोड़ी जलने वाला, ज्यादा टाइम तक। हाँ जी, इतनी देर की ही बात कर रहा हूँ सर मैं, 10-15 हाँ मिनट की। हाँ, तो आराम से आ जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी मैडम बोलिए। हाँ सर, मेरा ना फ्लैट यानी हम लोग गांव में रहते हैं, तो हमारा जो घर है ना वो हाँ 60-30 का है, यानी लेंथ इसकी 60 की और 30 की विड्थ है। तो उसका सेंटर तो हमारा जो बोलते हैं ना, गांव में तो कैसे हाँ मकान होते हैं, घर साइड में और आगे का जो जगह, तो मेरा तो ब्रह्म स्थान वहां पे वहां आ रहा है। तो वो मानेंगे या उसका अ, आधा हिस्सा जो खाली है उसको छोड़ के जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है वही करे? मैडम कैसा मतलब 60 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है, हाँ तो जो आपका उसमें बीच में आएगा वही सेंटर आएगा ना। आप कॉर्नर से कॉर्नर मिलाओगे, चारों हाँ, तो दिशाओं को सर मिलाओगे। मैं कॉर्नर से कॉर्नर मिला रही हूँ ना, तो हाँ मेरा जो सेंटर है ना वो तो कंस्ट्रक्शन एरिया में आ ही नहीं रहा है। तो जैसे हम मान ले कि हमारा जो तो कंस्ट्रक्शन कहाँ जा हुआ रहा है, है? हमारा जो घर है हाँ वो तो सर हमारा गांव में कैसे रहता है, आगे का आज जो सब अच्छा, पोर्शन आगे खाली आगे रहता है। मान लो जो आपका आगे 2 कमरा बना है, फिर बीच में गैप है, फिर 2 कमरा पीछे है, ऐसा है? हाँ ऐसा है सर। ठीक, हाँ मैं गांव से हूँ, हमको पता है। मैं आपको उसका सेंटर कल निकालना हाँ बता देता हूँ। चाक मंगा लेता हूँ, अगर अभी आ जाएगा तो ठीक है। हाँ तो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे सेंटर निकालना है। हाँ ठीक है हाँ सर। मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है सर। हाँ ठीक है ठीक। जी अविनाश सर बोलिए। सर जी, जैसा कि मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ बराबर है, तो सर उसमें कैमरा हम तो ऑन लोग करिए, आप इतने दिन बाद दिखने वाले हो, अभी नहीं दिख रहे हो। सर कैमरा मेरा ऑन है, बट मैं दिख क्यों नहीं रहा पता नहीं सर, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सर। मेरा क्या हाँ हाँ एक्चुअली बोलिए। मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है ऊपर, वो हाँ कुछ एक्सेल की फाइल की। हाँ हाँ बोलिए अभी। तो अभी एक्चुअल में हम लोगों को अगर ब्रह्मस्थान निकालना है तो नेट यूजेबल एरिया पे निकलना पड़ेगा ना सर, पूरे प्लॉट की नहीं ना नहीं सर। एक हाँ 60 बाय 30 का एरिया है उनका, बराबर है, पर जो उन्होंने घर जितने एरिया में कंस्ट्रक्ट किया है, वो हाँ जो जितना नेट एरिया यूज करते हैं उसका ब्रह्मस्थान निकलेगा ना। सर, इसका ब्रह्मस्थान जो निकालते हैं, अब जैसे गांव में जो घर होते हैं, आगे मान लो 2 कमरे हैं, बीच में फिर गैप है, फिर पीछे 2 हम्म। कमरे हैं, तो हाँ उसका हाँ आपको हाँ। 3 प्लान बनाना पड़ेगा, 3 सेंटर लेने, आगे के दोनों कमरे के और करेक्ट पीछे करेक्ट वाले फिर दोनों कमरे के, और करेक्ट एक का पूरे का लेना पड़ेगा। फिर हमको करेक्ट उसको सिम्टम से मैच करेंगे। एग्जैक्टली, सिम्टम से मैच करना पड़ेगा, फिर हम लोग उसके ऊपर एक्टिविटी हाँ कर सकते हैं, रेमेडी कर हाँ, सकते तब उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसका सेंटर ऐसे होता है। तो हैं। भाई उनको बोला कि एग्जैक्टली। मैं आने दो, आपको बताता हूँ कैसे। हाँ उस तरह से हाँ, तो निकाला जाता है। उसके लिए पूरा प्लॉट पे अकेले के वो लेके मतलब नहीं है, उसके सिम्टम्स मैच करना पड़ेगा। हाँ सिम्टम्स मैच करके तब वो निकालना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। वो करेक्ट बहुत बारीकी का काम है, समझ जाएंगे, मैं बताऊंगा, छोड़ूंगा ना किसी को। करेक्ट ओके। यस सर। हम्म थैंक यू। अब आ गया आपका नॉर्थ जोन। नॉर्थ आपका अपने भवन का ये जो दिशा होती है, फ्लो की दिशा है, वाटर की दिशा है। मैं आपको एक साथ में बताते जाता हूँ। और इसका शेप होता है वेवी शेप। आपके जो झरने होते हैं ये वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्थ में आपका लॉकर हो सकता है, आपका स्टडी रूम हो सकता है, वाटर की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। अब जो गांव के लोग हैं नॉर्थ दिशा में, वो अपना हैंड पाइप, जो क्या बोलते हैं वेल मत कुआं, ये सब नॉर्थ दिशा में, चारों दिशाओं में कहीं भी बना सकते हैं। बोरिंग, आप प्लांट लगा सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हो, ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हो अपने घर में, बेडरूम भी हो सकता है। अब नॉट रिकमेंडेड क्या है यहाँ पे,
ये वाटर का जोन है, तो यहाँ पे लिफ्ट लिफ्ट अर्थ का काम करती है। अगर लिफ्ट के नीचे पिट है तो वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट दोनों काम करेगा। किसी को ये बात पे नहीं समझेगा, डाउट रहेगा तो पूछ लेगा लिफ्ट के बात पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। लिफ्ट अगर किसी बिल्डिंग के बिल्डर के पास अगर बन जाती है, अगर नॉर्थ साउथ में ईस्ट में आ जाती है, तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन रुक जाते हैं। मैंने 3 बिल्डर के पास देखा हूं, लिफ्ट की वजह से प्रॉब्लम आई है। नॉर्थ में स्टोर रूम नहीं चलता, छोटे मोटे स्टोर चल सकते हैं थोड़े बहुत, जो मूवेबल स्टोर रूम है, पर जो कबाड़ का स्टोर रूम है वो आपका नहीं हो सकता, जो महीनों तक बंद रहते हैं, आपको यूज नहीं आते हैं। ओवरहेड टैंक नहीं चलता, किचन नहीं चलेगी, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सर्वेंट रूम नहीं होना चाहिए, स्टेयर केस नहीं होनी चाहिए, और रेड कलर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ का कलर है ब्लू कलर, ब्लैक भी होता है पर ब्लैक आपको नहीं यूज करना है, ब्लू कलर यूज करना है। स्काई ब्लू भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। जी बोलिए। नर्मदा क्या नाम है? कुछ क्वेश्चन है? हैंड रेस किया आपने? जी प्रफुल्ल सर बोलिए। आपने स्टोरेज बोला सर, मगर नॉर्थ एरिया कहाँ से? ब्रह्म स्थान से नॉर्थ तक और ऊपर सीलिंग तक देखेंगे, मतलब छत की तरफ देखेंगे या कैसा, वो कंसिडर करिए ना प्लीज। नॉर्थ जो होता है, उत्तर दिशा जिसको बोलते हैं, हाँ, उत्तर दिशा। अब हाँ, आप जिस भवन में रहते हो, जिस फ्लैट में रहते हो, तो आपका जो फ्लैट है, वो चाहे आप फ्लैट में तो आप छत पे नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आप गांव का आपका घर है तो आप छत पे भी एक्टिविटी कर सकते हो। तो आपका ओवरहेड टैंक भी नहीं हो सकता है। नॉर्थ में अंडरग्राउंड आप बना सकते हो, पर ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। ओवरहेड टैंक होगा तो आपके घर में खासकर जो मुखिया होता है, खासकर, और ज्यादातर लेडीज के ऊपर वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है। अब पूछो क्यों? है कोई पूछने वाला क्यों? अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे वेट को बढ़ाता है। और सर और पूछिए। आप अनम्यूट कर लिए अपने आप को वापस क्या? नहीं नहीं नहीं, आओ, हाँ बोलिए। मेरा ये अपना सीलिंग के नीचे ये लॉफ्ट भी रहता है ना, वो नॉर्थ में लॉफ्ट भी रहता है, वहां पे भी स्टोरेज नहीं चलेगा क्या? लॉफ्ट 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 लॉफ्ट, हाँ, पैसेज पैसेज अगर, कैबिनेट या लॉफ्ट। हाँ वो प्रॉब्लम करता है। पैसे जो ओके। लॉफ्ट होता है प्रॉब्लम करता है। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी लोग प्लीज, कभी भी कोई भी चीज आप एक साथ में प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे जब तक आपको सिम्टम्स नहीं मिलेगा। जब तक, अगर आप अपने घर का देखते हो या किसी क्लाइंट के पास जाते हो, जब आपको सामने से जब बात करोगे समझेगा। कभी भी अपने घर का नहीं समझता है कि हमको प्रॉब्लम है किस दिशा से। तो आप एक दूसरे से वास्तु कराओ। मैं 5 साल अपने घर का वास्तु नहीं किया था सीखने के बाद। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में बायर हो जाते हैं कि ये भी प्रॉब्लम दिख रहा है। आप जब स्टार्टिंग में सीख के आओगे ना, तो आप चक्कू भी देखोगे, अरे इधर रखा है मंगल बैठा है, अरे रेड कपड़ा रखा है ये तो मंगल हो गया, अभी ये इधर अग्नि आ गई, अब जो है प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो रेड कलर नहीं प्रॉब्लम करता है, जो मूवेबल है, जो फिक्स है। अब जैसे रेड कलर के रूम में आपके घर में पेंट आ गया, चूल्हा आ गया, आपका गैस बर्नर, तो वो आपका अग्नि को दिखाता है। आपको उसको पकड़ना है। लेकिन जब आपका कस्टमर है, आप जिसके पास गए हो, वो आपको बोलेगा कि हमको इस दिशा की समस्या आ रही है, उसकी बात से आप मैच करोगे तब आपको समझेगा। समझ गए जी प्रफुल्ल सर? किधर चले गए?
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए सेंटर कैसे निकालते हैं। अभी बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? एक बार यस लिख दीजिए अगर बोर्ड दिख रहा है तो। हाँ सर। ठीक है। ये जो नॉर्मल फ्लैट होते हैं, नॉर्मल घर होते हैं, इसका सेंटर आपने डिग्री ले लिया। अब मान लीजिए आपने डिग्री लिया, आपकी मान लीजिए 50 डिग्री आई, तो आप 50 डिग्री यहाँ पे आप लिख दोगे। फिर यहाँ से एक आपका ये सेंटर हो गया, यहाँ से एक ये लाइन ले लिए। अब यहाँ पे ये जो लाइन आया आपका, ये सेंटर लेने के लिए आएगा। अब ये वाल से कॉर्नर से ये कॉर्नर मिलाएंगे। अब ये जो आपका 50 डिग्री आया है, अब इसमें जो रेड कलर दिख रहा है आपको, या जो दिखता है, आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। ऐसे आप 16 जोन मार्क करते चले जाओगे। फिर उसके हिसाब से आप ये ऐसा, फिर यहाँ से आपको सब 16 दिशाएं मिल जाएंगी। ये समझ में आया? अभी अभी डाउट बताइए किसी को। अब ये किसी का आयताकार घर है, तो इसको भी ऐसे ही मिलाएंगे। अब मान लीजिए आपका कट है, अगर ये 50% से या 50% है, तो आप इसको भी यहां से ले लोगे। दिख रहा है ना बोर्ड बराबर? फिर इसको यहां से ऐसे, ये आपका सेंटर हो गया। अब ये मान लीजिए आपका ये 60% हो गया, तब आप इसको यहाँ पे छोड़ दोगे, ये एरिया आपका छूट जाएगा। फिर आपको सेंटर यहां से लेना रहेगा। अब ये जो बचा हुआ एरिया है, ये हम बार चार्ट में सर बोर्ड सिर्फ लास्ट का ऊपर का कॉर्नर का दिख रहा है बस, बाकी पूरा बोर्ड कुछ नहीं दिख रहा। और लोग तो बोल रहे हैं दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। हाँ अभी सर अब दिखा। हाँ अब दिख रहा है। अब ये मान लीजिए, वापस भी बताना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका ये नॉर्मल हो गया फ्लैट, जिसका हम सेंटर डायरेक्ट ऐसा ले लेंगे। ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका ये 100 फीट है, यहां से यहाँ ये 100 फीट है।
अब ये 60% है और ये 40% है, तो हम इसको छोड़ देंगे, ये यहाँ से लाइन लेंगे, फिर हम इसका सेंटर यहाँ से लेंगे ऐसे। पर वो जो बचा हुआ एरिया वो हम बार चार्ट में या आप जोनल स्ट्रेंथ में वो भी इंक्लूड होगा। अब मान लीजिए किसी का एल शेप में है, अविनाश सर किधर हो आप? बोले सर। एल शेप की ये कैसा लेते हैं सेंटर? सर इसको बीच में कट कर दो। कहाँ से? हाँ, यहाँ से और दो बनाएंगे हम लोग, 2 ब्रह्मसन। बराबर। अब इसमें हमारा सेंटर कौन सा होगा? ये तो हमारा 2 सेंटर हो गया। अभी क्या करेंगे सर? बीच में तो भी सर अपने रेपिड ही बता, इंक्रीसेशन बड़ा हो जाएगा फिर से। अभी तो हमारा 2 सेंटर बन गया ना हमारे एक ही घर में। हाँ। हम इतना इसको भी नहीं ले सकते कि यहाँ से सेंटर ले लेंगे, नहीं ले तो हमारा सकते। सेंटर तो आपके घर के बाहर चला जाएगा। करेक्ट। उसका सेंटर सेम ही रहता है। आपको 2 यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। पर उसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ से ऐसा लेते हैं, ये यहाँ से ले लिए और उसके बाद यहाँ से मिला दिए, तब जो ये सेंटर आएगा ये आपका सेंटर होगा। ओके। अब ये बहुत सारे लोग इसमें अगर एल शेप का मिल जाता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसका कोई यहाँ पे जोड़ता है, कहीं यहाँ पे जोड़ता है, वो जो आप कोई ऑटो कैड वाले भी बनाते हैं ना, अभी तो मास ग्रेविटी सेंटर पे निकाल लेते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी इधर भाग जाता है। तो आप इस पे सिम्टम्स मैच करोगे तो 100% सिम्टम्स मैच होगा। इसमें भी कभी कभी मार्स ग्रेविटी सेंटर भी नहीं काम करता है। ओके, करेक्ट। ओ मैडम, अभी किसने गांव का जो पूछ रहे थे कौन थे, हैंड रेस करिए जरा, उनका भी बता देते हैं किधर है। ममता, ओके मैडम अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपका फ्लैट, आपका घर ऐसे है ना? हाँ सर, मेरा 60/30। हाँ ऐसे है ना? नहीं, ये आगे पूरा ले लो आगे पहले। कमरे हैं, ये आगे है, फिर बीच वैसे में तो ये खाली है। दीवार है सर। हाँ वैसे तो हाँ। दीवार है चारों ओर। अच्छा, चारों तरफ दीवार है? दीवार है, हाँ। इधर भी है? हाँ सर। तब आपका एक ही सेंटर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो सर वो वैसे तो घर मेरा पूरा है, 360/30 में पूरा घर है, लेकिन आगे 2 कमरे, हाँ तो आप, पीछे 2 कमरे। हाँ तो आपका सेंटर यही आएगा। आपको एक ही सेंटर लेना पड़ेगा, आपको 2 लेने की जरूरत नहीं, आपका यहीं पे सिम्टम्स मैच हो जाएगा। अच्छा। आप यहाँ से यहाँ तक पूरा डायरेक्ट मिलाओगे, ये ऐसा आपका सेंटर यही आएगा, आपका पूरा सेंटर 100% यहीं से मैच होगा। अच्छा सर, वो कैसे सिम्टम्स कैसे देखें कि वैसे तो वो खाली जगह है वहां पे, तो हम कुछ रखते ही नहीं। अब ये जो अगर ये आपकी वॉल नहीं रहती थी, यहाँ पे वॉल नहीं रहती थी, हाँ। तो हम इसका पहला यहाँ से सेंटर एक लेते थे और ये लेते थे, इन दोनों का अलग अलग सेंटर निकालते थे और एक सेंटर यहाँ से यहाँ लेते थे। हाँ, तो हम इस पे पहले इस पे सिम्टम्स मैच करते थे, इस पे नहीं मिलता था तो हमको दोनों का अलग अलग वास्तु करना पड़ेगा। अब आपका वाल है तो आपका एक ही सेंटर काम करेगा। अभी जो गांव के लोग हैं उनको समझ में आ गया कि जिसका अगर आगे और पीछे बीच में खाली है, अगर ये वाल नहीं है ये वाली, तो आपको ये दोनों का सेंटर लेना पड़ेगा, इसका और इसका।
और इसका एक सेंटर यहाँ से लेके जैसे पहले लिए थे, तीनों का सिम्टम्स मैच करेंगे, जहां से मैच होगा हम उसी पे आके बैठ जाएंगे कि हमको ये लेना है। ठीक है। अब आ जाते हैं फ्लैट पे। अब जैसे आपका ये फ्लैट है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, कहीं ऐसा है, ऐसा रहता है ना। हमारे जो मुंबई के फ्लैट होते हैं ऐसे रहते हैं। मुंबई से और कौन है जो फ्लैट में रहते हैं? दिल्ली से कोई? नो सर, हाँ, मुंबई से। ऐसे ही रहता है ना। करेक्ट सर। अगर ये अब जैसे यहाँ पे भी कट है, और तो आपको ये मिलाना है, ओके। और ये एरिया छोड़ देना है। ओके। अब ये आपका ये यहाँ पे कवर्ड हो गया। ओके। फिर आपको यहाँ से इसका सेंटर ले लेना है। अब किसी, हाँ, अब किसी किसी के में बालकनी देखो, डेक रहता है, बालकनी रहता है, वो बहुत सारा निकला रहता है। अब मान लीजिए ये इतना आपका नेट यूजेबल एरिया है। अब यहाँ पे ये इतना एरिया आपका बच रहा है, फिर यहाँ पे इतना एरिया आपका ये निकल गया। अब इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, तो ये मान लीजिए अगर 10 फीट है, तो हम ये 5 फीट पे लाइन ऐसा खींच के फिर यहाँ से सेंटर मिला देंगे। किसको सेंटर में प्रॉब्लम है जरा बताएंगे? नहीं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आगे चलते हैं। जी ज्योति मैडम बोलिए। मैडम अनम्यूट करिए, मैंने म्यूट अनम्यूट किया हूँ आपको। हाँ सर, वो जो आपने 2 स्क्वायर बनवाए थे। मैडम कैमरा कैमरा ऑन करिए पहले, जो कैमरा ऑन करेगा उसी का आंसर मिलेगा। हाँ हाँ सर, आपने जो 2 स्क्वायर बनवाए थे अलग अलग 2 कमरों के जैसा, और बीच में बोला हाँ। था दीवार ऐड नहीं है, तो सर उन दोनों का फिर सेंटर ही अलग अलग होगा क्या? उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेंटर इधर का लेंगे, एक इधर का लेंगे, हाँ और एक बीच से लेंगे। हाँ तो तीनों पे हम सिम्टम्स को मैच करेंगे। अब सिम्टम्स, अभी किसी ने पूछा सिम्टम्स क्या होते हैं, हाँ हाँ। आपको मालूम है सिम्टम्स की नहीं? नहीं सर। अभी और किसी को इसमें डाउट है कि नहीं मैं इसको रखूं? सिम्टम्स वो होते हैं जैसे हमारे पास कोई आया बताया कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, या हमारे घर में झगड़े होते हैं, या हमारे घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो आपको जो दिशाएं हमने कल बताई थी पीडीएफ, इसको हम एक मिनट वापस आप लोग को दिखा देते हैं। ये दिख रहा है आप लोग को? ऐसे हाथ तो दिखा दिया करो आप लोग। ठीक है, अमर जी सर दिख रहा है? सर अभी आपकी स्क्रीन दिख रही है, अभी पीडीएफ नहीं खुली। अच्छा नहीं दिखा अभी। सर मेरा एक क्वेश्चन एल शेप वाले में है सर। ठीक है, मैं ले लेता हूं। अभी दिखा? यस सर, दिख गया। हाँ, अब जैसे सिम्टम से बोलते हैं, मैडम ज्योति मैडम किधर है? ज्योति मैडम हैंड रेस करिए, आप आगे आ जाएंगी। हाँ बोलिए। अब जैसे सिम्टम्स इसको बोलते हैं
कि कोई जी बोल सर। रहा है कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, तो जॉब के लिए हम कौन सा देखते हैं? अच्छा, इसमें मैंने लिखवाने को भूल गया हूँ। तो नॉर्थ दिशा से बोलते हैं, जो जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है नॉर्थ दिशा से आती है, और सिम्टम्स ज्यादा मैच होते हैं। हमारा जो एंट्री होता है प्रवेश द्वार, जिसपे हम कल बात करेंगे, ज्यादा सिम्टम हमको वहां से मिलते हैं। तो अभी आप इतना सिर्फ मान के चलिए, जॉब के लिए हम नॉर्थ दिशा देखते हैं और हेल्थ के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। तो अगर आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस मतलब प्रफुल्ल सर को कल पूछ रहे थे क्या होता है। प्रफुल्ल सर, आप आगे आ जाइए, हैंड रेस करिए। चले गए क्या? जी भारती मैडम। हाँ सर, वही हाँ प्रश्न मेरा यही था कि ये हाँ, जो इम्बैलेंस होता है वो क्या होता है और वो कैसे इम्बै पहचाने? हाँ, इम्बैलेंस वो होता है, आपका एक भवन है या घर है, हाँ अब जैसे नॉर्थ दिशा है, उत्तर दिशा हाँ जिसको बोलते हैं, हाँ। ये ये मैडम हमारे क्लाइंट हैं, भारती मैडम। यस सर। हाँ, इनके घर पे मैं अपना कंसल्टेंसी किया हूँ, और मैडम का जितनी बार घर पे कंसल्टेंसी, उनका काम बहुत अच्छी तरह से 1-2 महीने में हो गया है, और जल्दी भी हुआ है कुछ। सही सर। तो ये मैडम इम्बैलेंस जो बोलते हैं, अब जैसे उत्तर दिशा आपकी, नॉर्थ दिशा आपके जॉब की है, आपके ग्रोथ का है, आपके न्यू अपॉर्चुनिटी का है। ओके। अब यहाँ पे जैसे रेड कलर आ गया या हाँ त्रिकोण आ गया, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ओ सॉरी, ट्रायंगल। हाँ ट्रायंगल, हाँ। अगर ये आ गया तो इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। और बार चार्ट के हिसाब से ये अगर एरिया बढ़ गया या कम हो गया तो उसको बोलते हैं कि यह इम्बैलेंस है, यह जोन। अच्छा। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए, जो अगर कम है, हाँ अगर कम है तो हम पीछे वाले को लाते हैं। अब जैसे नॉर्थ के पीछे, जैसे हमने 5 एलिमेंट में बताया था, 5 एलिमेंट में थी आप, हाँ 5 एलिमेंट बताया था कि वाटर क्रिएट एयर, एयर क्रिएट फायर, फायर क्रिएट अर्थ, अर्थ क्रिएट स्पेस, और स्पेस क्रिएट वाटर। हाँ, अगर नॉर्थ दिशा कम है तो हम वहां पे स्पेस को ऐड करते हैं, तो वो बैलेंस हो जाती है। और अगर नॉर्थ दिशा बढ़ी हुई है तो हम उसके आगे वाले को, जिसको उसको चाइल्ड बोलते हैं, इसमें एक कहावत है, दादा, बेटा और पोता। तो दादा जो है बेटे का सपोर्ट करता है, और पोता जो है अपने दादा का सपोर्ट करता है, बाप का नहीं करता, वो ज्यादा दादा के पीछे रहता है, इसलिए वो उसको जाके बैलेंस करता है, अपने बाप को कम करता है। तो यहाँ पे हम एयर की दिशा लाके उसको कम कर देंगे। समझ में आ गया ज्योति हाँ मैडम? आपको भी समझ में आ गया प्रफुल्ल सर? समझ में आ गया। आ गया ना इम्बैलेंस? हाँ हाँ ठीक है, सर थैंक हम यू। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जब एक दिशा का एलिमेंट अपने डिस्ट्रॉय करने वाली दिशा में चला जाता है तो तब भी वो दिशा इनबैलेंस हो जाती है। सर आप हैंड रेस करिए, आगे आइए, पहले आगे आते हैं, ज्यादा समझ में आता है आपको, किसी को भी। जी सर। हाँ सर जब एक दिशा का एलिमेंट दूसरी दिशा में जाता है और वो एलिमेंट दूसरी दिशा को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तो हम तब भी बोल सकते हैं ना दिशा इम्बैलेंस है। हाँ, जो 5 एलिमेंट की थ्योरी बताया था, जिसको साइकिल ऑफ डिटेक्शन बोलते हैं। जी सर। हाँ, अब जैसे
नॉर्थ में, वही तो बताया ना कि अगर फायर आ रही है तो वही जी। इम्बैलेंस है, अब हाँ, अर्थ आ रही है तो वो भी इम्बैलेंस है। अब जैसे जी। किसी ने बोला कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, अब दूसरा कस्टमर क्या बोलता है कि हमारी जॉब की अपॉर्चुनिटी तो आती है या हमारे प्रमोशन होने वाले होता है और हमारे ऑफिस का कोई दूसरा चांस मान लेता है। अब यहाँ पे दोनों अलग चीज है, ये ध्यान देना, यहाँ पे दोनों अलग चीज है, एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग तत्व होंगे। एक में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक में अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही है, लेकिन एक में आके जो है उसको डिलीवर नहीं हो पा रही है। हाँ, अब वहां पे बताओ जो आगे डिलीवर नहीं हो रही है तो काम कौन सा कर रहा है? तो काम उसका जो दिशा का एलिमेंट है वो तो बैलेंस है, लेकिन वहां पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। नहीं नहीं, अब जैसे कि जो आपको प्रमोशन के लिए आपको पास अपॉर्चुनिटी आ गई जी। तो मतलब वो जोन बैलेंस है। हाँ, वाटर जोन तो बैलेंस हो गया, नॉर्थ जोन हाँ तो बैलेंस हो गया, हाँ, लेकिन लेकिन आ गई और उसको किसी और ने मार लिया। तो यहाँ पे कोई ना कोई फायर एलिमेंट होगा क्योंकि वो नहीं पानी को नहीं, बुझा। वहां पे टॉयलेट आ गई। अच्छा। अब अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है। अब आ नहीं रही है मतलब क्या है आ कोई नहीं रही है। बता? हाँ, कोई है इसमें जो बता सकता है? रोकता कौन है? 5 एलिमेंट में थ्योरी में बताया था मैं। तो अर्थ आ जाएगा, अर्थ पानी को सोख लेगा। करेक्ट करेक्ट, मतलब वो आने ही नहीं देगा आपके पास, हाँ, अगर अर्थ एलिमेंट नॉर्थ जोन में आ गया तो अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं। आएगी ही नहीं, राइट। पैसा आएगा ही नहीं, कस्टमर आएंगे ही नहीं। आप दिन भर शॉप पे बैठे रहोगे, 2-4 आ जाएंगे बस। हम्म। और टॉयलेट है, आएंगे आपके प्रोडक्ट देखेंगे और वापस चले जाएंगे। डिस्पोज हो जाएगा, यानी कि दूसरा डिस्पोज वाला एलिमेंट आ गया, हाँ, डिस्ट्रॉय कर। और अगर यहाँ पे फायर आ गई, फायर आ गई तो फायर आ गई तो सर पानी तो फायर को खत्म कर डिस्ट्रॉय कर देगा, हाँ, तो उसकी एनर्जी तब खत्म हो जाएगी, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। तो आपके दोनों सिम्टम से दिखेंगे, पर आपके अंदर आपको दोनों सिम्टम्स दिखेंगे, अपॉर्चुनिटी जी। भी नहीं आएगी और आपके पास कस्टमर भी नहीं आएंगे, दोनों सिम्टम्स होगा। बट आपके जो कैश लिक्विडिटी है जो घर में आपने रखा है वो भी निकल जाएगा। राइट। अब ये होते हैं हमारे सिम्टम्स। अब हम क्या करेंगे, जब हमको कस्टमर या किसी ने बोला कि हमको ये समस्या है, हमको सबको नहीं छेड़ना है, सिर्फ नॉर्थ दिशा को छेड़ना है, जी। इससे सिम्टम्स मैच होता है। यानी कि साउथ ईस्ट वाली जो दिशा है वो हमारी कैश लिक्विडिटी की होती है, उसमें हाँ अपॉर्चुनिटी वो मनी हाँ, आएगी हमारी। अब कोई के ब्रांडिंग कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है या कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला है, तो उसको भी अगर उसके घर में वो नॉर्थ में आ गया फायर, वो भी प्रॉब्लम कर देगी। राइट। उसका नेम फेम नहीं होगा, उसका जी। स्टेटस नहीं बनेगा, उसका कैश लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा, उसके घर में डर का माहौल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तीनों दिशा फायर की है, तीनों इम्बैलेंस हो जाएंगे। जी। अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे यार इसका साउथ ईस्ट भी तोड़ दो, यहाँ पे ये है, इसका ये किचन हटा दो, इधर टॉयलेट पड़ा है, पूरा जोन आप नहीं पकड़ना है। आप जब सिम्टम्स मैच करोगे एकदम परफेक्ट, राइट। सर जो आपने एल शेप वाले में जैसे सेंटर बताया कि उसमें दोनों सर सेंटर को। 2 मिनट इस पे, और किसी बाकी में फिर उस पे आ जाता हूँ एल शेप पे। ठीक है सर, ओके। हाँ, जिसके क्वेश्चन हो जाते हैं वो अपने हैंड नीचे डाउन कर दिया करें, तो अपने को समझता है कि किसका बाकी है किसका नहीं बाकी है। जी मैडम। हाँ सर, आपने बोला था कि जैसे फादर और दादाजी और बेटा, तो हाँ, फादर को लाया जाता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ में तब लाया जाएगा जब वो बढ़ाने के लिए लाया जाता है या कम करने के लिए लाया जाता है? दादाजी को लाया जाता है वो बढ़ाने के लिए, अच्छा। और पोते को लाया जाता है कम करने के लिए। इसलिए बाप को बेटा ही परेशान करता है ना, हाँ। और दादा बेटे को सपोर्ट करता है, वो बेटे जी। को सपोर्ट करेगा ना। हाँ हाँ।
इसी तरह से हम शायद बताए थे कि नहीं बताए थे कि अपनी कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए या कोर्ट में जाते हैं तो इसी थ्योरी का अप्लाई करते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? नहीं। नहीं बताए थे, शायद बताया था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है 5 एलिमेंट का, ये फुल स्क्रीन कैसा होता है? एक सेकंड, जिसका क्वेश्चन खत्म हो गया प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, तो हमको बाकी लोग का भी दिखेगा कि इनका बाकी है। जी मीनाक्षी गुप्ता मैडम। सर ये जो आपने एट्रीब्यूट्स वाला पीडीएफ है ये चाहिए था, ये नहीं है मेरे पास। मैडम वो जो पीडीएफ आपको मिलेगा, अगर आप रेमेडियल कोर्स में आने वाले हो तो उनको ही मिलेगा। अभी हम सब कुछ नहीं देगा आपको, पूरा बेसिक कोर्स, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अब ये जो 5 एलिमेंट की थ्योरी है, अब जैसे आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए गए हैं, कैमरा ऑन नहीं करते आप लोग, मैं किससे देख के बात करूं? सिर्फ अपने कंप्यूटर से देख के बात करूं? अब जैसे आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपका जिसके पास इंटरव्यू के लिए गए, आपका वो बॉस वेस्ट दिशा में या साउथ दिशा में कहीं भी बैठा है, मान लीजिए वो वेस्ट दिशा में बैठा है, आप उसके सामने जाओगे। अब आप ये जो मैं 5 एलिमेंट का थ्योरी दिया था, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिटेक्शन, ये दिख रहा है? हाँ। अब ये आपका बॉस स्पेस है और ये आप हो, ये आप हो। कर्सर दिख रहा है ना? दो लोग को मैं अनम्यूट किया हूं, बोलिए ना। जी मैडम। जी सर, दिख मेरा रहा है? क्वेश्चन, जी जी क्वेश्चन में जी सर मेरा दिख रहा है सर। अगर अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट कट पहले जाएगा मैडम तो ये देख लीजिए, फिर नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ। ओके ओके पहले ओके, हाँ जी हाँ, अब ये आप हो और ये आपका बॉस है। ठीक है। आप नॉइज आपकी इधर है? जी ममता मैडम। अभी ये आप बॉस के सामने जाके खड़े हो जाओगे या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाके खड़े हो जाओगे, आपका काम बॉस करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो। अविनाश सर। सर बोलिए सर। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो या किसी बॉस के सामने गए हो, सामने खड़े हो गए हो, बराबर सर। इस थ्योरी के हिसाब से वो आपका काम करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। अब आप कहाँ जाके उसके पास बैठोगे या खड़े होगे तो आपका काम करेगा? सर डायरेक्शन कौन सा बताया आपने सर? वेस्ट। वेस्ट दिशा में बॉस बैठा है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा है, हाँ सर। आप जॉब लेने के लिए गए हो, इंटरव्यू के लिए गए हो हम्म। और आपको उससे काम करवाना है और आप जाके उसके सामने खड़े हो गए तो वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक। नहीं कर। अब आपको उससे काम निकलवाना है तो क्या करोगे? आई थिंक उसके मुझे उसके राइट साइड में मुझे बैठना चाहिए सर। सर एक सेकंड, रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक है। राइट साइड किधर आएगा सर? आई थिंक साउथ। साउथ में। वो और आपकी बात नहीं मानेगा।
आपको नॉर्थ में जाना रहेगा, मतलब वो आपको उसके लेफ्ट में बैठना है। बैठना है। हाँ, इसीलिए हाँ। पत्नी को वामांगी बनाया गया है। इसीलिए पत्नी को वामांगी बनाया गया है, आपका सपोर्ट उसको चाहिए। जब आप उसके लेफ्ट में जाके बैठोगे तो आपका काम पक्का कर देगा। करेक्ट, ज्यादा अब करके नॉर्थ में बैठना चाहिए। अब सुनिए, अब मान लीजिए आप उसको उसके लेफ्ट में बैठने को नहीं दिया, वो जगह नहीं, तो क्या करोगे? आपको ब्लू कलर का शर्ट डालना है। एग्जैक्टली। अब आप ब्लू कलर का शर्ट भी नहीं है तो क्या करोगे? किसी के पास जवाब है? कोई बता सकता है? एकदम सिंपल सा जवाब है किसी के पास? कोई बता सकता है? अरे हम इतना तो बोल सकते हैं सर, आज बारिश होने वाली है क्या, तो उसका ध्यान हमें आकाश के ऊपर चला जाएगा, वो ब्लू कलर देख लेगा। हमको उसके सबकॉन्शियस को तो घुमाना है ना। करेक्ट करेक्ट। उसके सबकॉन्शियस को ही घुमाना है ना, उसके माइंड को हमको घुमाना है। बोल देंगे सर आज बारिश होने वाली है। बराबर। अब नीलम अगर नहीं है, आप उसको नीलम भी पहना के भेज दोगे तो भी काम हो जाएगा। एक ब्लू कलर का हैंड रुमाल भी हाथ में लटकाएगा तो भी काम हो जाएगा। सामने कुछ तो ब्लू कलर में लेके आओ। हाँ, अब मान लीजिए वो दक्षिण साउथ में बैठा है तो क्या करोगे? इतना कोई नहीं बताने वाला है। अब साउथ में वो बैठा है बॉस, अब आप उसके नॉर्थ में जाके खड़े हो जाओगे तो कौन हारेगा? आपकी बॉस। बोलिए, है कोई? जी मैडम, सुप्रिया मैडम। यस सर। हाँ, कौन सर कौन कौन जीतेगा, कौन हारेगा? नॉर्थ इंडिया वाला हारेगा, पाकिस्तान? नॉर्थ कौन वाला हारेगा। सामने सामने बैठने से सर 180 डिग्री में बैठने से तो झगड़ा ही होने वाला है। अरे तो लेकिन वो करेगा, आपने कुछ कुछ तो उपाय चाहिए ना। हाँ तो अपने आप को उसमें अब हम उसके पास गए तो हमको तो जीतना है ना। हाँ तो आप उसमें आप साउथ वेस्ट वाला जो रेमेडी है या येलो कलर वगैरह ऐसे वो शर्ट पहनिए। अरे लेकिन वो साउथ, अगर वो नॉर्थ में बैठा है, पानी डालोगे तो बॉस तो बुझ जाएगा ना। नहीं वो नहीं तो नहीं नहीं, आपने क्या बोला था? साउथ में बैठने वाला बोलो। मैंने साउथ में बोला, ठीक है। हाँ तो साउथ आपने में, हाँ अच्छा साउथ हाँ बोला तो था। हाँ तो आप हाँ फिर ब्लू कलर पहन के उसके पास भी जा सकते हो, तब भी वो आप शांत हो जाएगा। नहीं वो तो आप शांत हो जाएगा लेकिन अपना काम नहीं बनेगा ना। काम बनेगा ना क्यों बनेगा? वो चुपचाप मैडम। अर्थ पानी को ही बुझाता है, ये पानी जो है आग को ही बुझाएगी। आग को ही बुझाएगा। हाँ हाँ तो वाटर तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। सर तब भी वो उसको ही शांत करेगा। शांत करेगा या तो फिर वो कभी प्रोलॉन भी करेगा, आप बाद में आइए करके। नहीं गवर्नमेंट नहीं, ऑफिसर प्रॉब्लम तो नहीं एक करेगा, एक प्रॉब्लम नहीं साल करेगा। सर वो 6 मैं महीने में जब हमें भगाती है। मैं क्लाइंट लोग को फंसा के रखा हूँ, क्लाइंट लोग से काम कराया हूँ। कितने क्लाइंट को अच्छा मैं काम किया हूँ वास्तु। मैं ज्यादातर ब्लू ही पहन के जाता हूँ। अच्छा, अपना पैटर्न अच्छा है शायद। ये बड़े से बड़ा इम्पोर्टेंट कोई भी काम होगा ना, तो कोशिश कीजिए ब्लू कलर का यूज करने के लिए। ब्लू कलर। हाँ ये सही है, ये और बराबर है। बट रेगुलर मत यूज करो उसको। एक रेमेडी और बता देता हूँ, वो एडवांस की है। मैं आपके लिख के ले रही हूँ। एक देवता है अहिर देवता, 45 एलिमेंट, 45 एनर्जी फील्ड में एक देवता है अहिर, उसको नाग भी बोलते हैं, नागा देवता। उनका एक है दालचीनी। दालचीनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे दालचीनी जो मसाले वाली आती है। हाँ आप अगर वो मुंह में डाल के जाओगे, आपका काम कोई भी कर देगा। ओके आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज है नोट कर लीजिए। सर कर रहे हैं। आप कर रहे हो, बाकी के लोग नहीं कर रहे होंगे ना। थैंक यू सर, आप भी बीच
बीच बीच में आप कुछ रेमेडी देते हो, वो हमें बहुत ये अच्छी लगती है और मतलब यूजफुल है। थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। अभी हमारा और हाँ अमरजीत सर, उनको एल शेप का वो है, मैं ये बता के फिर एंड करता हूँ। अमरजीत सर आगे आइए। अमरजीत सर किधर गए, चले गए क्या? जी सर, आप बहुत छोटे दिखने लगे, मैं बोला चले गए लगता है। नहीं सर। आपको एल शेप देखना है? सर नहीं, मेरे को आपसे ये पूछना था, एल शेप समझ तो आ गया मुझको, हाँ लेकिन सर जैसा आपने बताया कि दोनों सेंटर पॉइंट को मिला के फिर उसका सेंटर लेंगे, हाँ तो लेकिन सर मेरे को मतलब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ एक पार्ट में ना स्ट्रिप लगा के उसको कट ही कर देते हैं, तो ऐसा हाँ भी करना ठीक है क्या? सर, आप एडवांस वाला चीज पूछ रहे हो, तो हम एडवांस में क्या बताएंगे? अभी तो मैं एडवांस भी सीखने के लिए तो वो चाहिए ना। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आपने पूछ लिया है। जो स्ट्रिप लगा के कट करते हैं, जो वो कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी देती है। जी सर। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम कर देती है। तो इससे जी अच्छा आप कट मत करो। अगर आपको कट करना है तो आप वहां पे पेंट कर सकते हो उस जोन का। जी क्यों? अगर मर्म स्थान में भेदन हो गया, मर्म स्थान समझते हैं? मर्म स्थान में अगर भेदन हो गया तो आपके ब्लॉकेज शरीर में कहीं भी आ सकता है। जो आपका मर्म, जो आप वास्तु पुरुष का कोई एरिया जो कटेगा, अगर कभी भी प्रॉब्लम दे सकती है। जी सर, अगर हम किसी को घाव देंगे तो हमें भी घाव मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, राइट। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देवता मार्किंग करवाते हैं, उनके देवता जो है बालकनी में जा रहे हैं। जी लेकिन देवता मार्किंग होता है सिर्फ अपने नेट यूजुअल में, बालकनी में देवता यूज नहीं होता है। और वो कर रहे हैं बालकनी के बाहर। जी अभी अभी ये सब लोग क्या करते हैं, सीधा ऑटो कैड वाले के पास पहुंच जाते हैं। जी भैया 5,000 ले लो, हमारे घर का प्लान बना दो। अभी कितने वास्तुशास्त्री अविनाश सर हैं, उनको सेंटर लेना नहीं आता। जी जो नए वास्तुशास्त्री आए हैं ना, उनको सेंटर लेना नहीं आता है। जी सर। जी मेरे इसमें 3 या 4 क्लाइंट हैं, उनको पूछो, मैंने उनको ऑटो कैड वाले के पास भेजा नहीं, मैंने खुद से सेंटर निकाला, खुद से काम किया, रिजल्ट आया है। जी आप स्टार्टिंग में काम करोगे 11,000 रुपए का। स्टार्टिंग में जब आया था मेरे को 5,000 भी कोई देने को तैयार नहीं था। जी जब 5,000 नहीं दे, 5,000 का आपका ऑटो कैड वाले से कैसे काम करवाएंगे? यस सर। अब कोई छोटी पार्टी है, वो आपको 5,000 थोड़ी देगी कि भाई हमारा सेंटर आप निकलवा दो, हमारा ड्राइंग करवा दो। यस सर। वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में। जब आप उस लेवल पे जाओगे तो आपको आर्किटेक्ट को हेरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यस सर। पर अगर जिसको जरूरत रहेगा, हमारे पास आर्किटेक्ट है, आपको मिल जाएगा। यहाँ तो जी सब सब वही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो गांव के लोग हैं, गांव में नहीं मिलते हैं। मैंने भी अपने गांव का करवाया था, कोई नहीं, अपने से ही करवाना पड़ा था। तो प्लान आपको हाथ से ही गांव में बनाना पड़ेगा। वहां आर्किटेक्ट आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कोई मिलता ही नहीं है। जी। हम्म। और सर जैसे दूसरा आपने गांव वाले का बताया था कि जिसमें 2 रेक्टेंगुलर में कवर्ड एरिया था और बीच में खाली था, अगर वहां दीवार नहीं है तो तब उस केस में भी सेंटर मिलाना पड़ेगा जैसे आपने इसमें मिलाया था? एक पूरा सेंटर लेंगे। नहीं, एक पूरा सेंटर तो तब लेंगे जब दीवार है, कवर्ड है, और जिस नहीं तरह है, से आप नहीं है तब भी लेंगे। तब भी तो सेंटर तो वही आएगा सर जो कवर्ड के साथ हाँ आएगा। हाँ, हम 3 सेंटर लेंगे, 3 प्लान बनाएंगे, तीनों पे सिम्टम्स मैच करेंगे। जी जिस पे सिम्टम्स मैच होगा, जी ज्यादातर अपने को सेंटर वही मैच होगा।
जो मेन वाला रहेगा, जो दोनों एक साथ आएगा, ज्यादातर जी उस पे ही मैच होता है। जी अब जैसे किसी किसी का मतलब बाउंड्री है, बाउंड्री अंदर बंगलो बना है, जी उसका भी सेंटर ऐसे होगा, एक पूरे बंगलो का सेंटर लेंगे और एक उसके जो कंस्ट्रक्शन एरिया उसका भी सेंटर लेंगे, कवर्ड एरिया का सेंटर होगा और एक आपका पूरे प्लॉट पूरे का एरिया सेंटर का होगा। हाँ, होगा। यस। तो फिर दोनों का उसको सिम्टम्स मैच करेंगे। ओके। हाँ, कि किस पे काम कर रहा है। इसलिए अगर बाउंड्री भी है तो आपका एरिया में आ गया, तो उसमें उसमें ज्यादातर काम करता है आपका जो कवर्ड रहेगा, जो कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा, उसमें ज्यादा ये काम करता है। वैसे सर अगर ऐसा होता है कि सर सपोज करो एक प्लॉट में हाफ में कंस्ट्रक्शन है, कवर्ड एरिया हाफ है और हाफ में गार्डनिंग है, तो उस केस में हम क्या हमारा सेंटर अनबैलेंस होगा? नहीं नहीं, आपको सिर्फ कवर्ड पकड़ना है, कवर्ड में लेना है, इम्बैलेंस नहीं होता है ऐसा। इसमें इम्बैलेंस नहीं होगा फिर। नहीं नहीं। और हमें दूसरा अगर, हाँ, अगर कोई रेमेडी करनी होगी कवर्ड के सेंटर पे करनी पड़ेगी, हमें प्लॉट सेंटर पे नहीं करनी। कवर्ड का ही करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। एक मैडम का सुबह फोन आया था, वो किनका डेट ऑफ बर्थ है 11/11, प्लीज जरा हैंड रेस करेंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। आज आप लोगों को एक नया चीज मालूम पड़ेगा। मीनाक्षी मैडम, हाँ जी सर। आप ही का है ना मैडम? नहीं सर, वो मेरा नहीं है, वो दूसरी मीनाक्षी है, मुझे तो दूसरा क्वेश्चन पूछना है। ओके, एक सेकंड। मीनाक्षी मैडम है क्या, वो जिनका डेट ऑफ बर्थ 11/11 है? शायद नहीं है, आई है आज। आप लोग एंजल नंबर जानते हैं? एंजल नंबर किसी को पता है? हाँ सर, आपको मालूम है? जी सर। क्या होता है? सर एंजल नंबर जैसे कि मतलब जिस तरह से सेम टाइम 11/11 का टाइम हो गया, 1/1 का टाइम हो गया, 2/2 हो गया, 3/3 हो गया, ये तो नंबर्स एंजल नंबर्स कहे जाते हैं। और कहते हैं कि इस टाइम पे अगर आप कोई विश बोलते हो या थैंक्स करते हो तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं थैंक्स करने से, और अगर आप कोई विश भी बोलते हो तो वो विश भी पूरी होती है सर। हाँ हाँ, ये बात सही है, लेकिन जी। वो डिकोड करना आना चाहिए ना। हाँ सर, ये हर एक का डिकोड है, 11/11 का अलग है, 2/2 का अलग है, हर एक की मतलब उसकी प्रॉपर्टी सारी अलग अलग है कि आपको किस किस बात के लिए एक्टिव करता है वो, और कि जब आपको तक क्या सिग्नल क्या दे रहा है बेसिकली, कि जैसे 11/11 दिख रहा है तो आपको स्टडी से रिलेटेड दे रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लाइक दैट। हाँ, और जब तक आप डिकोड नहीं करोगे वो आपको प्रॉब्लम देगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम देगा, हेल्थ प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, रिलेशन लेकिन सर अगर प्रॉब्लम। हम किसी एंजल नंबर को अगर हमें डिकोड करना नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ एंजल नंबर पे हम हर एक को सिर्फ थैंक्स ही कर रहे हैं, तो तब तो ब्लेसिंग मिलेंगी सर। नहीं सर, अगर सामने वाले को पता ही नहीं है कि हमको ये नंबर दिख रहा है, अब जैसे आपको पता है कि आपका ये एंजल नंबर है, अब जी। इसमें जैसे अविनाश सर को नहीं पता है कि एंजल नंबर क्या होता है, तो यस उनको सर। नहीं पता, तो उनको प्रॉब्लम तो आएगी ही ना। हाँ सर, वो एक अलग बात है। अविनाश सर चले गए क्या? नहीं सर, हूँ सर। आपको एंजल नंबर मालूम है? नहीं सर। नहीं। अब इनको नहीं मालूम है कि हम एंजल नंबर क्या होते हैं। जी। रीमा मैडम, यस, मुझे भी नहीं पता है। अब जैसे आपके ग्रुप में देखो, इन लोगों को एंजल नंबर नहीं मालूम है, जी। मुझे भी नहीं पता। तब इनकी लाइफ तो खराब ही चलेगी ना। ये वास्तु करते रहेंगे और इसकी रेमेडी करते रहेंगे, ज्योतिष की रेमेडी करते रहेंगे, सब करते रहेंगे, कुछ काम ही नहीं होगा। तो बाद में वास्तु वाले को भी गाली देंगे, एस्ट्रोलॉजर को भी गाली देंगे कि हमको हमारा काम किया, हमारा काम हुआ ही नहीं। जब तक ये हमको बताएंगे नहीं कि हमको ये नंबर बार बार रिफ्लेक्स होता है, तो हम कैसे उसको डिकोड करेंगे, इनको कैसे बताएंगे? आप बताओ अमरजीत सर। जी सर, ये वो तो सर मालूम होना चाहिए कि
ये अगर तो हमारे सबसे को बड़ा ये प्रॉब्लम है, एंजल नंबर अगर उसको दिखा रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है। उसको सिग्नल तो मिल रहा है लेकिन वो सिग्नल के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा तो उसको प्रॉब्लम आएगा सर। हाँ वो ध्यान, वो सर आपको दिखाता है। हाँ मुझे बोलिए। 11-11 कई बार दिखता है, मोबाइल में देखती हूँ तो 11-11 है, रात में भी जैसे मोबाइल चलाए तो 11-11 कई बार दिखता है, मतलब हाँ रिपीटेड नंबर कई बार दिखते हैं। हाँ आप तो उन्हीं की बात कर रहे हैं शायद। हाँ वही बात हो रहा है। इसी की बात कर रहे हैं। अब आप उसको डिकोड करना चालू कर दोगे, आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी, तेज चलने लगेगी। सर जब तक कैसे आप डिकोड करें? डिकोड, जैसे अभी अमरजीत सर ने बताया कि आपको थैंक्स बोलना है, वेलकम बोलना है, और एक सेकंड, हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ सर, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आप म्यूट नहीं खोल रहे हैं। मैं लिख रही थी देर से चैट में कि हाँ मैं मीनाक्षी हूँ, मैं मीनाक्षी हूँ, मैं अच्छा अच्छा, हाँ मीनाक्षी आपका हूँ। आप ना, मैंने हैंड रेज करा हुआ है, हैंड करके भी मैंने देखिए ना, दोबारा से हैंड रेज करा है, तब भी हाँ आप अभी नहीं दिख दिखा, रहे हो हाँ मुझे। हाँ अभी दिखे। बहुत देर सॉरी से मैं मैडम। बोल रही हूँ। हाँ आप ही है ना? जी जी। हम्म। अभी ये मैडम अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगी। मुझे दिखते थे ये आंसर्स नंबर, तो मैं उस समय जिब्बू सिंबल सीख रही थी। मैंने उनसे पूछा तो बोले कि मैम आप मैनिफेस्ट कर लो। तो मैंने मैनिफेस्ट पे मैंने यही बोला कि हाँ कि भाई मुझे जो है जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने वो बोलनी शुरू कर दी और वो मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई। और तभी मुझे एंजल्स नंबर दिखते तो मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में एंजल्स होंगे पक्का। मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच, आप मुझे गाइडेंस देने आए हो। ओके, जी थैंक सर। यू मैडम, जी सर। थैंक यू थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं भाभी को हाँ पूछना चाह रही थी। हाँ मेरा ना बोलिए। साउथ साउथ वेस्ट कटा हुआ है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। एक सेकंड ना, जरा मेरा मैसेज आया, इंपॉर्टेंट है। जी। आप लोग को लेट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ मैडम बोलिए। साउथ वेस्ट मेरा कट है, हाँ, उसके लिए क्या मतलब करना चाहिए? आपको कैसे पता कट है? शायद अगर वो वो बार चार्ट में आप बैलेंस करोगे, शायद बैलेंस रहेगा। ओके। तो जब तक हम बार चार्ट बनाते नहीं हैं, हम्म। बार चार्ट में हम जब जोनल स्ट्रेंथ देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारा साउथ वेस्ट कट है कि नहीं कट है। ओके। ऐसा तो मैडम हर किसी का घर में कहीं ना कहीं कट रहता है, लेकिन अगर बार चार्ट में कट है तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अन्यथा अब साउथ वेस्ट कट है तो आपके घर में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। साउथ साउथ वेस्ट सभी रिलेशनशिप को बताता है। वो बालकनी में आप आता है मेरा। बालकनी में आता है हाँ, जो कट आता है वो बालकनी में आता है। हाँ जी। तो आपका वैसे ही सब स्टेबल होगा, सब ठीक होगा। ओके। आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है ना? आप नहीं कमिटमेंट नहीं। फेलियर तो नहीं हो ना? नो 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 नो। तो कैसे आप बोल सकते हो हमारा कट है? देखो कट का प्रॉब्लम ये है, अगर कट रहता था तो इनको प्रॉब्लम आती थी। अब बैलेंस है, कट भले है लेकिन बैलेंस है वो। जी जी ठीक है। अब हम कट रहने पे उसके रेमेडी चालू कर देते हैं किसी के घर में देख के। मैडम वो जब बार चार्ट बनाओगे ना तो आपको समझेगा कि हमारा बैलेंस है, वो आपका बैलेंस है, वैसे ही बैलेंस है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। जी रीमा मैडम। यस सर, वो एंजल नंबर का बता दीजिए। हाँ वो एंजल नंबर जो होता है, जैसे आपको जो भी नंबर बार बार दिख रहे हैं आपको जी। उसको मैनिफेस्ट करना है। जैसा वो मैडम ने बताया कि आपको थैंक्स बोलना है, आपको उनसे कुछ भी विश मांग सकते हो। वो आपका 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आपकी विश पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों का 1 महीने में भी होता है। और दूसरा एक मेरा अनाउंसमेंट है, आप लोगों में जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको निकालना बताऊंगा। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है कोई ऐसा जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है? और सर नया टेक्निक है। मेरी वाइफ का नहीं, नहीं है।
और डेट ऑफ बर्थ में आप लोग निकालोगे 5 दिन के अंदर में निकलता है, जी पर वो न्यूरोलॉजी का पार्ट है। यस सर। हाँ हाँ रीमा मैडम बोलिए। सर वो एंजल नंबर पे मैं मैनिफेस्ट करती थी 1111 पे दिन में हाँ 5 बार लिखती थी, लेकिन मैनिफेस्ट तो नहीं हुआ वो। नहीं, लिखने से नहीं होता है, आप मैम उसका पहले पीछा करो ना। क्रिएट करना पड़ेगा आपको, वो पहले पूरा ध्यान से अपने मन से, मतलब उसको जैसे हम गॉड को मानते हैं, अपने इस देव को मानते हैं, ऐसे ही वो फील उनको देनी पड़ेगी, उसके बाद वो चीजें होती हैं। ओके। और आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे। पहले तो आप ये माने कि ये लोग होते हैं आपके आसपास, आपकी हेल्प करते हैं, आपके कोई गॉड के सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं कि आपको जो है जो भी चीजें वो जो भी नंबर दिखता है, हर एक नंबर की कोडिंग होती है, डिकोड की, वो आपको क्या सिग्नल दे रहा है। वो अगर आपको सिग्नल नहीं पता तो आप पहले ये बिलीव करो कि हाँ गॉड आपके पास है, गॉड के सिग्नल, वो एंजल्स आपके पास आ रहे हैं, आपको कोई सिग्नल दे रहे हैं, तो आप पहले तो उनको थैंक्स करो कि आप मेरी लाइफ में आए, आप मुझे कोई सिग्नल दे रहे हो, मैं आपको थैंक्स करती हूँ, इसका आपका धन्यवाद है। तो उसके बाद आपको वैसे ही ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप दिल से थैंक्स करोगे, जैसे हम अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट होने पे हम अपने गॉड को, अपने इष्ट देव को थैंक्स बोलते हैं कि प्रभु आपने मेरी इच्छा पूरी करी है, मेरे को आपने जो है ये आपने दिया है, मैं आपका थैंक्स करती हूँ और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बना के रखना। ऐसे ही सेम हम अपने एंजल्स को भी बोलेंगे तो आपको वैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे आपने डिकोड नहीं भी किया तब भी। चाहे कोई भी नंबर दिखे, इधर ऑफ 111 दिखे या 444 दिखे या हाँ 5555 वो दिखे। 9 नंबर तक वो आपका एंजल नंबर ही वो होता है। जब भी रिपीटेड होगा, सबका जैसे सबका अलग, अमर जी सर एक मिनट, सबका अलग अलग कोड नंबर होता है, अलग अलग डिकोड करना पड़ता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा हमारे आने वाले कोड, वो कोर्स हमारा फ्री रहेगा, वो भी पूरा फ्री रहेगा, पूरा रेमेडी के साथ सब। जी हाँ वो मैं सबको बताऊंगा कैसे डिकोड किया जाता है। पर आप लोग को अगर जिसको भी दिखता है कोई भी नंबर, वो अभी से मैनिफेस्ट चालू करना शुरू कर दोगे, हमसे पहले आप अपना काम कर लोगे। ठीक है सर। पर आपको अपने सबकॉन्शियस पे भरोसा होना चाहिए कि मैं हाँ ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई मेडिटेशन करने वाले हैं कि बंद करूं, अभी क्लोज सर करूं? करना है, मेडिटेशन करना है सर। कितने लोग हैं? इसलिए मेडिटेशन में देखता हूँ लोग भाग जाते हैं तो फिर फायदा नहीं है करने का। सर ये जो अभी हमने जो पढ़ा हुआ है सबसे ज्यादा तो मैनिफेस्ट मेडिटेशन करने से ही होगा। वास्तु में अच्छा, तो दूसरा बिल्कुल। जो आज का जो वीडियो में हमारा ये मेडिटेशन है, ये वास्तु सीखने के लिए वाला इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको वास्तु में आगे बढ़ना तो ये मैनिफेस्ट आपको करना है। जी जिसको मैनिफेस्ट करना है वो वीडियो ध्यान एक बार बैठ के, और जैसे मैं तेज तेज जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वो मेडिटेशन ऐसे होता है, उसको एनएलपी बोलते हैं। आपका एनएलपी से मैं ऐसा हाथ सीधा कर दूंगा, आप उसको टेढ़ा नहीं कर सकते हो। इसमें इतनी पावर होती है। 2 लोग लगते हैं टेढ़ा करने में, मैं सीधा करवा देता हूँ, दो लोग लगते हैं आपको हाथ ऐसा करने में। तो आप एक रहोगे छोटे वास्तुशास्त्री, लेकिन बहुत बड़ा काम कर जाओगे। और किसी का क्वेश्चन है? चलिए जी फिर, और कृपया अपना आशीर्वाद के रूप में हमारे चैनल पे जरूर कमेंट करिए वीडियो पर। जी सर। ओके, थैंक यू, वेलकम।